जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल यस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 27 मार्च को फायरमैन का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो बार बार रिपीटेड प्रश्न है, वो आप लोग के सामने लेकर आया हूँ, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और इससे डायरेक्ट प्रश्न आने की पूरी संभावना बनता है। तो इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हाँ कमेंट लाइक करना ना भूलें, हाँ और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है फ्रेंड, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट ही क्वेश्चन दिवस से है, और दिवस से जब भी प्रश्न आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम पढ़ता है तो उसमें दिवस से 1-2 प्रश्न आने की पूरी संभावना बनता है। तो यहाँ पूछा गया है होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। अब 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को जो एकड़ा है ना फ्रेंड, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ये तीन जो इम्पोर्टेंट है 22, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस और प्लस बिहार दिवस क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस प्लस बिहार दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस। 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो इसे आप शॉर्ट में याद रखिएगा, WEF, वाटर, अर्थ और फॉरेस्ट। इसे आप याद रखिएगा। W से क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे 22 मार्च, तो 22 मार्च को क्या होगा? W से क्या होगा? विश्व जल दिवस। ई से क्या हो जाएगा? तो 22 अप्रैल में आएंगे कि ई से क्या होता है? तो अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो इसे आप शॉर्ट में जरूर याद रखिएगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है, किनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होता है फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मन मुल्क के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मन मुल्क के यानी जर्मनी देश के रहने वाले थे। और कौन से धर्म से बिलोंग करते थे? तो ईसाई धर्म से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? अठारह के स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद में विद्रोह को दबाने का श्रेय किस अंग्रेजी अधिकारी को मिला था? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी 1857 से प्रश्न आते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद में विद्रोह को दबाने का श्रेय किस अंग्रेजी अधिकारी को मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कर्नल नील को मिला था। किसको मिला था? कर्नल नील को मिला था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, एल तरंगे। बात करते हैं कि एल तरंगे की खोज किसने की थी? तो DH लव ने किया था। किसने किया था? तो DH लव ने। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, 14 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जून को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान बढ़ता है, यानी कितना मीटर अंदर जाने पे? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, प्रति यानी 165 मीटर प्रति अंदर जाने से 165 मीटर अंदर जाने से 1 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान में बढ़ता है। कितना बढ़ता है? तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। कितना मीटर जाने पे? 165 मीटर जाने पे।
क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, भारत में निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा प्राचीनतम पर्वत है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, अरावली जो है जो प्राचीनतम पर्वत है। क्या है? अरावली प्राचीनतम पर्वत है। आप हिमालय की बात कर रहे होंगे, तो हिमालय से भी पुरानी पर्वत कौन है? तो अरावली, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? अगर अनुच्छेद से प्रश्न आते हैं वो तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो दोनों सदनों की बैठक किस अनुच्छेद में होता है? तो अनुच्छेद नंबर 108। राष्ट्रपति बैठक बुलाता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। बात करते हैं कि अनुच्छेद 110 में क्या होता है? तो धन विधेयक। क्या होता है? धन विधेयक। 112 अनुच्छेद में क्या होता है? तो वार्षिक विधेयक। क्या होता है? वार्षिक विधेयक, जिसको हम लोग कहते हैं बजट। 117 में क्या होता है? तो वित्त विधेयक। क्या होता है? वित्त विधेयक। तो ये चारों अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 108 में होता है संयुक्त बैठक, संसद के संयुक्त बैठक। 110 में धन विधेयक। 112 में वार्षिक विधेयक, जिसको हम लोग कहते हैं बजट पेश होता है। और 117 में वित्त विधेयक। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, इससे एक न एक प्रश्न आने की पूरी संभावना बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, जब अवक्षेपण क्या हो? तरल के रूप में हो, तरल के रूप से पृथ्वी पर आता है तो उसे क्या कहा जाता है? तरल क्या होता है? तरल यानी द्रव अवस्था में आता है तो उसको क्या कहते हैं? बारिश कहते हैं। क्या कहते हैं? बारिश। जब अवक्षेपण तरल के रूप में आता है तो उसे बारिश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस ... को समर्पित है। तो किसके मतलब शुभ अवसर पे राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब मनाया जाता है एकता दिवस? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के शुभ अवसर पे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, आमिंदी और मिनिकॉय, आमिंदी और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप के हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं? लक्षद्वीप। फ्रेंड, बात कर लेते हैं कि वर्तमान में भारत में अभी कितने राज्य हैं। तो राज्य की अगर बात करते हैं तो राज्य 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 28 दोनों हैं। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश 9 थे, जो घटकर कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, दिन में समुद्र की जल लब्धवाद्य रूप से उतार चढ़ाव होना, उतार चढ़ाव होना ... कहलाता है। तो इसका सही आंसर होता है जब दिन में जल, समुद्र की जल उतार चढ़ाव होता है तो उसके क्या कहते हैं? तो उसे ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य और उद्योग विभाग। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी किस गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ? तो गोलमेज सम्मेलन 3 हुए हैं। कितना हुआ? 3। 1930, 1931 और 1932। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन से व्यक्ति हैं? तो संविधान के निर्माता किसको कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो जी तो थे, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है,
इनमें से भूकंप के प्रभाव कौन सा है, कौन से या कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, झटके और जमीन का टूटना, मृदा द्रवीकरण, मानवीय प्रभाव। ये तीनों प्रभाव हमें देखने को मिलता है भूकंप में। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि किस मृदा को रेगुर मृदा के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग समान भागों में विभाजित करता है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा, जो कितने भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 8 राज्यों से होकर जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 8 राज्यों से होकर जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, औरंगजेब द्वारा सिख धर्म के किस गुरु को मृत्यु दंड दिया गया था? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर। जो सिख धर्म के कौन से गुरु थे? तो 9वें नंबर के गुरु थे। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा कि औरंगजेब द्वारा सिख धर्म के किस गुरु को मृत्यु दंड की सजा दी गई थी? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, तेग बहादुर। जो सिख धर्म के कौन से गुरु थे? तो 9वें नंबर के गुरु थे। तो ये भी 10वें नंबर के गुरु कौन थे? तो 10वें नंबर के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। मैसूर जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का ने किया था। किन्होंने किया था? हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। हाँ फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट लाइक करना ना भूलें। हाँ, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है फ्रेंड, मैंग्रोव वनस्पति भारत में निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। कहाँ प्रचलित है? मैंग्रोव की जब भी बात आती है तो आप याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल ही इसका आंसर होता है, WB यानी वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल जरूर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके कारण हुआ था? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था। कब हुआ था? किसके कारण हुआ था? रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस तिथि से अगर प्रश्न आते हैं तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो जनरल रिजोनेड यानी जनरल R डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, भिलाई क्या है? भिलाई जो कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में रजत में स्थित। भिलाई जो कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। रजत में स्थित स्थान किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर है भिलाई, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वो स्टील उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है। क्या है? स्टील उत्पादन के लिए। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, निम्न में से किस वर्ष में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर होता है
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। गोलमेज सम्मेलन कुल कितने हुए थे? तो 3 हुए थे। कब कब हुए थे? 1930, 1931 और 1932। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो यहाँ दिया गया है कि इस वर्ष गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर होता है 31 में भी, 32 में भी। इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? डॉट 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 संख्या की समय पर की जाने वाली आधिकारिक परगणना है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, जनगणना। क्या कहलाता है? समय समय पर उसे जो आधिकारिक रूप से परगणना की जाती है उसकी क्या कहते हैं? जनगणना कहते हैं। तो आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है दोस्त। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।